नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। आज के अंक में कृषि दर्शन के आज के अंक में मैं हूं आपके साथ दिव्या। दर्शकों, आज हम मशरूम की ऑर्गेनिक खेती के बारे में बात करेंगे और हम सभी जानते हैं कि मशरूम की जो ऑर्गेनिक खेती है वो कितनी लाभप्रद साबित हो रही है। अगर आप भी मशरूम की ऑर्गेनिक खेती करते हैं और अगर करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज के कार्यक्रम में बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां हम देने वाले हैं। आप बने रहिए कार्यक्रम के साथ। और मशरूम की ऑर्गेनिक खेती पर जो महत्वपूर्ण इस विषय पर अपनी जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री अनिल ठाकुर जी, जो कि प्रगतिशील किसान है। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो आप प्रगतिशील किसान हैं, तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जैसे मशरूम की खेती करते हैं तो आपको कितना समय हो गया है ये खेती करते करते? मैं पिछले 18 साल से मशरूम की खेती कर रहा हूँ जी। और मेरा जो अपना मशरूम का जो फार्म है वो ज़िला सोलन में पड़ता है, कांशीपट्टा में जी। तो और हमारे पास जो है लगभग 20 मजदूर काम करते हैं। जी जी। तो सबसे पहले तो हमारा जैसे टॉपिक है ऑर्गेनिक मशरूम की खेती, तो इसके बारे में बताइए कि ऑर्गेनिक मशरूम की खेती आखिर होती क्या है और कैसे की जाती है? मशरूम की खेती, मशरूम जो है एक इंडोर खेती हम जिसे बोलते हैं, इंडोर में की जाती है। तो ऑर्गेनिक खेती इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये बंद कमरे में होती है। बाहर के जो हमारे कीटनाशक है वो अंदर नहीं आते, जो अंदर होते वो बाहर नहीं जाते। जी, जैसे मशरूम की खेती के बारे में आपने बताया कि क्या होती है, जैसे बंद कमरे में होती है, तो इसके क्या क्या फ़ायदे, जैसे आप भी मशरूम की खेती करते तो आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं इस खेती से? मशरूम की खेती करने से हमें जो है एक तो अपना कारोबार करने को मिला है। सेकेंडली जो मशरूम, ऑर्गेनिक मशरूम, बटन मशरूम जो हम तैयार करते हैं वो पौष्टिक एक आहार है। जी जी। और इसे जो है एक अच्छी अर्निंग हम ले रहे हैं। जी जी। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, जैसे सोलन में सबसे ज़्यादा मशरूम होता है, तो हिमाचल प्रदेश में मशरूम की खेती का स्टेटस क्या है? कितनी पैदावार होती है, किस तरह से? मशरूम की खेती आज के टाइम में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट सोलन में की जाती है और सोलन शहर को जो है खुम शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले पूरे भारतवर्ष में सोलन से ही मशरूम की खेती शुरू हुई थी। भारतवर्ष का जो मशरूम नेशनल रिसर्च सेंटर है वो भी हमारे चंबा घाट में स्थित है, जहाँ से लोग प्रशिक्षण लेते हैं और अपने घरों में मशरूम की खेती करते हैं। जी जी। अगर हमारा कोई किसान और बागवान भाई है जो मशरूम की खेती करने के बारे में शायद माइंड में कहीं है कि करनी है, तो वो कैसे शुरुआत कर सकता है? मशरूम की खेती करने के लिए हमें सबसे पहले जो है इसका प्रशिक्षण लेना पड़ता है। ये प्रशिक्षण हम DMR, चंबा घाट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या हम लोग अपने फार्म पे भी जो है किसानों को ट्रेनिंग देते हैं। प्रशिक्षण के बाद ही से हम शुरू करते हैं। जी, एक मशरूम की जो पैदावार है उसको कितना टाइम लगता है, कितना टाइम पीरियड लेता है वो पूरी तरह से फसल तैयार होने में? मशरूम जो है हमारी 2 महीने में इसकी खेती शुरू हो जाती है। इसका प्रोसेस जो है, हमें पहले इसके लिए कंपोस्ट बनानी पड़ती है जिसमें हमारे 2 हफ्ते लगते हैं। उसके बाद इसकी बिजाई करके हम इसको इंडोर जो हमारे मशरूम ग्रोइंग रूम है उसमें थैलियों में भर के उसको कमरे में रखते हैं। उसके बाद जो है 35 से 40 दिन में हमारी खेती शुरू हो जाती है। हाँ जी। जैसे मशरूम खाद बहुत इंपॉर्टेंट रहती है मशरूम की, ये जो ऑर्गेनिक मशरूम के लिए, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि कैसे आप बनाते हैं इसे? मशरूम की जो कंपोस्ट है, एक ऑर्गेनिक जो हम नाम दे रहे हैं, ऑर्गेनिक मशरूम तो हम अपने घर में ही इसकी ऑर्गेनिक तरीके से इसकी कंपोस्ट बना के अपने रसोई में तैयार कर सकते हैं सर्दियों में। हाँ जी। इसको अब अगर हम लोग बिजनेस के तौर पे करते हैं तो मशरूम के लिए जो है हमें एक कंपोस्ट यूनिट का जो है निर्माण करना पड़ता है। जी, कंपोस्ट। इसमें हम गेहूं का भूसा लेते हैं जी। उसमें हम बहुत सारे रासायनिक उर्वरक डालते हैं, उसको ग्लास अड़ा के उसको एक मेंटेन टेम्परेचर पे पाश्चराइजेशन करके उसको जो है बिजाई करके फिर हम उसको ग्रोइंग रूम में लेके जाते हैं। जी,
तो जो मशरूम ऑर्गेनिक मशरूम की कुछ टेक्निक होती होगी हाँ और जी। कैसे इसे मशरूम की जो खेती है, मशरूम की जो फसल हाँ। से सफल बनाते हैं, उसकी टेक्निक्स के बारे में बताइए। टेक्निक्स इसकी जो है, हम जब बिजाई करके इसको कमरों में रखते हैं तो उसको हम 23 से 25 डिग्री टेम्परेचर पे उस जाल को हम उसमें तैयार करते हैं। जी। उसके बाद उसमें जो है हम क्वारपीट डालते हैं, जिसे हाँ हम जी। केसिंग सॉइल में उसका एक मिश्रण तैयार जी। करते हैं। जब हम उसको डालते हैं तो उसके बाद उसका जो है 14 से 18 डिग्री टेम्परेचर जब हम रखते हैं रूम का, तो उसमें जो है हम लोग देखते हैं छोटे छोटे पिन हेड आने शुरू हो जाते हैं, हाँ जी। और वो जो है 15 दिन में हमारे वहाँ से फसल शुरू हो जाती है। अच्छा, मतलब टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसमें। हाँ, ये अगर हम लोग इसको बिना किसी मशीनों के, बिना जी। एसी के अगर करना चाहे तो हमारे हिमाचल में इसको जो है हम 6 महीने बिना किसी उपकरण के कर सकते हैं। अच्छा, वो भी एक अलग से मतलब उसको फसल को बनाने का एक माध्यम है, उस तरह से भी कर हाँ, सकते हैं। सितंबर में जो है हम इसको अपने घरों में कहीं भी एक रूम में जो लगा सकते हैं। हाँ जी। उसके बाद जो है सर्दियों में, जैसे सर्दी आती तो उसमें जो है इसका जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली हमें मिल जाता है। जी। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। और इसके साथ ही जानना चाहूँगी कि ये जो मशरूम की ऑर्गेनिक खेती है, उसके लिए क्या क्या सामग्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है? मशरूम की खेती के लिए पहले तो हमें एक उसका जो जहाँ हम लोग उसे तैयार करेंगे उसके लिए हमें एक पर्याप्त जगह चाहिए होती है, जी। जहाँ बिजली, पानी और सड़क जो है हमें सही तरीके से मिले, तभी हम इस खेती को कर पाएंगे। जी, जी। जैसे आप मशरूम का बहुत बड़े पैमाने पर जो है इसका आप उगाते हैं, इस फसल जी। को इसकी उपज करते हैं, तो इसके बारे में जानना चाहूँगी कि आपकी कितनी उपज रहती है? आपको हाँ, कितना हमारा समय? जो फार्म है वो 25,000 थैलियाँ या बैग जिसे हम कहते जी। हैं, वो हमारी कैपेसिटी है, जी। और 400 से 500 किलो मशरूम हमारी पर डे हार्वेस्टिंग होती है। तो कहीं न कहीं इतनी सारी मात्रा में आप जो है मशरूम की उपज करते हैं, तो आपके पास शायद आप रोज़गार भी देते होंगे लोगों को? हाँ, रोज़गार हम लोगों के पास 20 आदमी काम करते जी, हैं, जी। जिनको हमने परमानेंट रोज़गार दे रखा है, जी। और ये काम हमारा पूरा साल चलता है। जी, बहुत खूब। और सरकार के द्वारा भी बहुत सारी नीतियाँ चलाई जाती हैं, तो क्या आपने कभी इसका फ़ायदा उठाया? सरकार द्वारा समय समय पे बहुत सारी इसके बारे में जानकारी दी जाती है, अनुदान राशि दी जाती है, जी। ट्रेनिंग दी जाती है, और फाइनेंस जो है सरकार द्वारा ईजिली इसके लिए उसका भी प्रावधान है। जी, जी। तो उसका हम लोगों ने भी पूरा बेनिफिट लिया है। बहुत खूब। तो देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं तो कहीं न कहीं चुनौतियाँ तो हर काम में है, चाहे वो जी, कृषि जी, है, जी। चाहे वो कोई भी काम है। तो हम्म। आपको मशरूम की खेती में क्या लगता है, क्या सबसे बड़ी चुनौती, किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं आप? मशरूम की जो खेती है वो एक वैज्ञानिक विधि से इसको हम तैयार करते जी। हैं। चुनौतियाँ इसके अंदर हमें, अब अपने प्लांट पे हम डेली 20 घंटे काम करते हैं, जी। तो कभी बिजली की चुनौती है, कभी सड़कें बंद है, कभी पानी की कमी है। अब इसको एक अच्छे तरीके से अगर हम इसको कैसे हमने मेंटेन करना है, उसके लिए अगर बिजली की हमारे पास असुविधा है तो उसके लिए जनरेटर रखना पड़ता है। जी, जी। पानी हमारे पास कम है तो अपना बोरवेल करवाना पड़ता है, और मार्केट आपको अगर दूर लगती है तो उसके लिए अपनी कोई गाड़ी रखनी पड़ती है। जी। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम इसे बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। जी, काफ़ी सारी दिक्कतें रहती है और आपने जैसे जी, बताया जी, कि जी, काफ़ी पहले ही मैनेजमेंट करनी पड़ती है, हर एक हाँ जी, चीज़ हाँ की जी। व्यवस्था रखनी पड़ती है। जी, तो जी। जैसे आपको कोई भी दिक्कत आती है, क्या आपने कभी कृषि विभाग की मदद या फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी मदद करता है, या फिर जी। विभाग की किसी भी तरह की कोई मदद आपने ली है? जी, वैज्ञानिक जो हमारे सोलन में है, जी। कृषि विभाग में है, नौनी यूनिवर्सिटी में है, उनको हम समय समय पे अपने फार्म पे बुलाते हैं, और वहाँ भी हम जाते हैं, उनसे प्रशिक्षण भी लेते रहते हैं जी। बीच में। तो उनसे मतलब हर उनका तो हमारे साथ एक इस तरह का रिश्ता है कि उनसे बगैर ना हमारा काम चल सकता, और वो ऐसे किसानों को ढूंढते हैं जो जी। प्रगतिशील किसान है। तो मुझे भी 2019 में बेस्ट मशरूम ग्रोवर का नेशनल अवार्ड मिला था। ओह, तो नाइस। वो जब हम उनकी
जानकारी ली, उनसे हमने सारा कुछ जी। कंफर्म करते हैं, तो पूरी हेल्प करते हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। जी। तो अगला प्रश्न ये रहेगा कि टोल फ्री नंबर भी होता है, क्या आपने उस पर जी। कभी संपर्क किया है? जी, टोल फ्री नंबर पे भी हम सब बात करते हैं, जी तो वहाँ से भी हमें काफ़ी सुविधा मिलती है। जी। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो मेरे अभी दिमाग में आ रहा है कि मशरूम का बीज किस तरह का होता है, कैसे इसको पैदा किया जाता है? मशरूम का बीज जो है, मशरूम एक फंगस है। जी जी। उसको हम लोग जो है उसको कनक को बॉयल करके उसमें उस फंगस को तैयार करते हैं। जी फिर उस फंगस को जो हम कंपोस्ट बनाते हैं उसमें डालते हैं, तो उसको एक सामान्य टेम्परेचर पे रख के हम उसका एक कवक जाल बनाते हैं। जी जी। उसी में केसिंग मिट्टी डाल के फिर उसमें भी वो जाल अब आगे निकलता है। फिर उसका टेम्परेचर 14 से 18 डिग्री जैसे करते हैं, तो उसमें पिन हेड बनने शुरू हो जाते हैं। जी। जैसे आप प्रगतिशील किसान हैं और कई आपने बहुत काफ़ी जो है आपका बहुत बड़ा बिजनेस कह सकते हैं इसे, मशरूम का आप करते हैं। तो जैसे कोई किसान है जो स्टार्ट कर रहा है, उसको अगर खाद की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या आपके पास ऐसी खाद होती है? मशरूम की कंपोस्ट हमारे 12 महीने बनती है। जी। तो जो भी किसान अपने घर में मशरूम की खेती करना चाहता है, वो हमारे से प्रशिक्षण भी ले सकता है, हमारे से कंपोस्ट भी ले जा सकता है और मशरूम भी ले सकते हैं। जी। जैसे मशरूम बहुत सेंसिटिव जो है सब्ज़ी होती है, और हम देखते हैं कि एकदम से ख़राब हो जाती है, हम घर अगर लाते हैं तो एकदम से ख़राब होती है, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ चुनौती आती होगी कि उसको मार्केट में ले जाना। उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे उसको मार्केट में, कितने दिनों के अंदर आपको सही मार्केट चाहिए उसके लिए? मशरूम की हार्वेस्टिंग के बाद उसको बहुत जल्दी मार्केट में पहुंचाना पड़ता है। गर्मियों में ज़्यादा दिक्कत आती है, तो उसके लिए हम फ्रेश उसकी कटिंग करके तो उसको मार्केट में भेज देते हैं जल्दी से। जी। और मार्केट में अगर इसको ज़्यादा दिन नहीं, लगभग ये 2 दिन तक रुक सकती है। अच्छा जी। हिमाचल प्रदेश में बताइए कि कहाँ पे मशरूम की मार्केट है जहाँ पे अच्छे दाम हिमाचल मिल में जाते तो आप कहीं भी, मतलब मशरूम का तो हर जितने बड़े होटल है हमारे, टूरिज़्म इंडस्ट्री है और दूसरे बड़े शहरों में, हर जगह मशरूम जो है अब इजली जो है हमारा बिक जाता है। जी और ना कोई उसमें दिक्कत कोई नहीं आती है। जी। आपने पहले बात की थी जैसे कि हर एक चीज़, जैसे चुनौतियाँ आती है तरह तरह की, तो हर एक चीज़ का प्रबंध आपको पहले ही करना पड़ता है, जैसे ट्रांसफार्मर, जल, हर चीज़ की। तो अभी हाल ही में जैसे मौसम भी ख़राब था और मानसून का दौर रहा, तो आपको क्या ऐसी दिक्कतें आई आपके मशरूम के इस व्यवसाय में? अभी जो जुलाई में 6-7 दिन बारिश रही, उसमें सड़कें बंद हो गई, जी। बिजली के खंभे, बिजली की तारें टूट गई, जी तो जी। उसमें हमें बहुत सारा लॉस उठाना पड़ा। जी। जी, जैसे ऑर्गेनिक मशरूम की खेती में जो है प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग हम किस तरह से करते हैं? ऑर्गेनिक खेती में ये इंडोर खेती है, जी। तो इसमें हम ज़्यादा पेस्टिसाइड तो यूज़ करते नहीं। तो जो इसमें जितनी भी मेन का जो इसमें है वो कंपोस्ट होती है हमारी कंपोस्ट बढ़िया से हम उसको पाश्चराइजेशन करके जब रूम में डालते हैं, तो हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं आती। जी, बहुत खूबसूरत। कीटनाशक जी जी। आप जैसे हमारे कोई भी किसान है, अगर कोई व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते, तो आप विधियां बताएं कि किस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करके कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मार्गदर्शन हो जाएगा हमारे किसान और बागबान भाइयों के लिए, कि कैसे स्टेप बाय स्टेप उस जो मशरूम के व्यवसाय में आगे बढ़ सकते हैं। मशरूम की खेती के लिए सबसे पहले मैंने कहा था कि प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। जी। सेकेंडली, इसको अगर हम पूरे तरीके से करना चाहते हैं, तो इसका जो पहला जो स्टेप है वो कंपोस्ट यूनिट, जी। जहाँ हमारी इसकी खाद बनती है, उसका निर्माण करना पड़ेगा। फिर इसको मशरूम जो हम ग्रोइंग करेंगे उसके लिए हमें एसी वातानुकूल जो रूम होते हैं वो तैयार करने पड़ते हैं। फिर तीसरा जो इसका है वो बीज जो है अगर हम अपना बनाएंगे तो फसल हमारी अच्छी आती है, काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जी, जैसे आपने कहा कि टेक्नोलॉजी, जैसे आजकल के समय में मशीनों द्वारा आप मशरूम का इतने अच्छे से व्यवसाय कर रहे हैं, आपको मूल्य भी अच्छा मिल रहा होगा। और मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि अगर किसी किसान को अगर ये स्टार्ट करना है, तो शुरुआती में उसको कितना पैसा लगाने की ज़रूरत है, कितनी लागत उसमें आ सकती है?
इसका जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जी। वो 3 रूम उनके बनते हैं, तो 20 लाख रुपए की उसमें इन्वेस्टमेंट है जी। स्टार्टिंग में। वो सिर्फ आप ग्रोइंग कर सकते हो उससे। आपने कंपोस्ट का भी करना है, वो भी उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 20 लाख की है। उस पे उनकी जो है 40% अनुदान राशि देते हैं वो। जी जी। वहाँ से हम उसको लेके अपनी इन्वेस्टमेंट करके उसको हम तैयार कर सकते हैं। जी। जो मशरूम की खेती है उसमें फ़ायदे की बात होगी, उसमें क्या क्या मतलब आपको ड्रॉबैक्स रहते हैं, किस तरह के नुकसान भी देखने को मिलते हैं? नुकसान उसमें, मशरूम जो है एक बहुत हल्की खेती है। जी। अगर उसमें कोई बाहर से कोई ऐसा जीवाणु, कोई ऐसा कंपोस्ट में या हमारे स्पॉन को अटैक करता है तो हमारी पूरी फसल ख़राब हो जाती है। जी जी। जिसमें हमें जो है काफ़ी लॉस हो जाता है। जी जी, बहुत खूबसूरत। जैसे कि हर एक चीज़ की विधि रहती है, तो इसमें मतलब पानी की कितनी कितनी मात्रा रोज़ देनी पड़ती है, या किस तरह का आपका दिन का पूरा कार्यक्रम रहता है मशरूम को सही और उसको एक सफल फसल बनाने के लिए? मशरूम का सुबह जैसे हार्वेस्टिंग के बाद कमरों की साफ़ सफाई, जी जी। बैग की साफ़ सफाई, उसके बाद उसमें जो है हम पानी की स्प्रे करते, साफ़ पानी की, जी जी। और उसके बाद जो है उसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। फिर जी। हमारी दूसरे दिन के लिए फसल तैयार हो जाती है। टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन किया जाता है, या ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंड, किस तरह का टेम्परेचर इसमें जब हम स्पॉन रन के लिए बैग अंदर रखते हैं तो उस टाइम 23 से 25 डिग्री की ज़रूरत होती है। हाँ जी। जब हमारी फसल तैयार होती है तो 14 से 18 डिग्री टेम्परेचर पे तैयार होती है। जी। अगर मशरूम की जो ऑर्गेनिक खेती के लिए अगर आप हमारे किसानों को कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, या कुछ सुझाव देना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहित करना चाहते हैं, क्योंकि आप भी काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? किसान भाई जो हमारे मशरूम का काम करना चाहते हैं वो प्रशिक्षण जरूर ले। वो हमारे फार्म पे भी आ सकते हैं, जी। चंबा घाट में DMR पे भी जा सकते हैं, तो उसके बाद वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। जी। जो किसान हमारे से जुड़े हैं, हमारे से ट्रेनिंग लेते हैं, उन्हें हम मोबाइल पे भी, टेलीफोनिकली भी पूरी जानकारी देते हैं। जी। जैसे इतना बड़ा बिजनेस आप कर रहे हैं, मशरूम का व्यवसाय कर रहे हैं, एक सफल किसान है, तो आपने कभी इस कार्य के लिए अगर कोई भी दिक्कतें, तो आपने बहुत गिना दी कि ये दिक्कत होती है, मार्केट की प्रॉब्लम या फिर और बहुत सारी, तो इसमें आपने कभी वैज्ञानिकों की कोई परामर्श या फिर किसी तरह का सुझाव लिया या उनसे बात करने की कोशिश की? कभी कोई दिक्कत अगर आपके समक्ष आई? जो हमारे वैज्ञानिक है उनसे तो हमारा रोज़ का ही टेलीफोनिकली जो भी दिक्कत आती है हम उनसे पूछते हैं, वो बताते हैं। उसके बाद वो कई बार विजिट भी करते हैं हमारी, तो पूरा सहयोग लेते हैं हम उनका। पूरी तरह से सहयोग लेते हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि पहले बिना मशीनों के मशरूम, कितना आपने 6 महीने का वक्त बताया, जी। तो आप लोग अभी कितने दिनों में कर रहे हैं इसे? वो विंटर सीजन जो हमारा सर्दियों का सीजन होता है वो हम पूरे हिमाचल में कर सकते हैं 6 महीने के लिए। अगर आप पूरा राउंड द ईयर करना चाहते हैं तो इसमें हमें अपने जो रूम्स है वो AC करने पड़ते हैं, उसमें AC लगाने पड़ते हैं, तो हम इसे 12 महीने भी कर सकते हैं। 12 महीने जी। और मशरूम की जो खेती है उसमें आपको भविष्य कैसा दिखता है हिमाचल का, अगर हिमाचल की बात करें? मशरूम जब हमने शुरू किया था उस टाइम जो उसका रॉ मटेरियल है वो हमें बड़े आसानी से मिलता था। आज बहुत दिक्कत आ रही है जी। इसका जो मेन, जैसे जिसे हम पहली बात करते, तूड़ी जो है हमारे कनक का जो भूसा होता है, हाँ जी। वो उस टाइम हम 3 रुपये 4 रुपये पर केजी लेते थे। आज हमें वही चीज़ जो है 12 रुपये से 15 रुपये तक मिल रही है। इसमें फिर जितनी हमारी जो और जो इसमें रॉ मटेरियल है वो प्रोवाइड करने में हमें बड़ी दिक्कत हो रही है जी। तो भविष्य का तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन वैज्ञानिकों ने जो है नई नई इसमें जो है टेक्नोलॉजी निकाल रहे हैं, तो उनके ऊपर सारा दारोमदार है वो किस तरह से इसको, जो इसमें रॉ मटेरियल जो आसानी से नहीं मिल रहा है उसको वो कहाँ कन्वर्ट करते हैं। जी। जैसे आप इतने बड़े पैमाने पर जो है मशरूम की खेती करते हैं, तो आपके थोड़े सफ़र के बारे में जानना चाहूँगी कि आपका कैसा सफ़र रहा मशरूम की खेती में, और कैसे आपने इतने बड़े पैमाने पर मशरूम की खेती को पहुँचाया?
हमने 2007 में ये काम शुरू किया था, तो छोटे लेवल पे हमने पहले विंटर में काम शुरू किया। उसके बाद जो है हमने फिर पूरा साल काम किया। काम करने के बाद प्रशिक्षण लेते रहे, नौनी यूनिवर्सिटी से भी लिया, DMR चंबा घाट से भी लिया, हॉर्टिकल्चर से भी लिया, ऐसे ऐसे स्टेप वाइज आगे बढ़ते रहे। जी, बहुत खूबसूरत। तो आपका इसमें आपके परिवार का सहयोग या फिर आपने खुद ही इस व्यवसाय नहीं, इसमें मेरे पूरे परिवार का सहयोग है। सबसे पहले मेरे वाइफ ही इस काम को करते थे, तो वहीं से हमने प्रेरणा लेके दोनों जने ने इसको मिलके किया और आज बच्चे भी कर रहे हैं इसको, फैमिली के सारे मेंबर कर रहे हैं। आज आपके जो मशरूम की पैदावार है वो कितनी उपज निकलती है? हमारी पर डे जो है लगभग 400 से 500 केजी मशरूम हम तैयार करते हैं डेली। तो उसके लिए हम लोगों ने वर्कर रखे होते हैं, मशीनें लगी हुई है सारी प्रोजेक्ट में। जी, तो आप बताइए, अगर कोई किसान है, अकेला है, अगर उसको स्टार्ट करना है और बड़े पैमाने तक मशरूम की खेती को ले जाना है, तो क्या वो करने में सफल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, मेहनत करेंगे, अकेले तो नहीं हो पाएगा जी। लेबर वर्क है, तो सबके सहयोग से सफल हो सहयोग होना चाहिए, तभी जो है कहीं ना कहीं एक इंसान है वो अपने लक्ष्य तक अच्छे से पहुंचता है। तो जाते जाते छोटा सा मैसेज अगर आप हमारे किसान बागवानों को देना चाहेंगे मशरूम की खेती पर, तो ज़रूर। जो लोग मशरूम का काम करते हैं और जो करना चाहते हैं, उनके लिए मैं तो ये कहूँगा कि बड़े पैमाने पे इसको करें और अच्छी अर्निंग मिलेगी और रोज़गार मिलेगा, साथ में दूसरे लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। जी, आपके पास कितनी एरिया में आपने मशरूम का जो बिज़नेस बनाया है, या फिर आपके पास कितना यूनिट है? हमारा जो यूनिट है लगभग उसकी जो लागत है वो 3 करोड़ के आसपास है और 2 बीघा ज़मीन में हमने उसको सेटअप कर रखा है। जी, बहुत बड़ी, इसके लिए लेबर की भी आवश्यकता होती होगी, तो आप कैसे मैनेज करते हैं सारी चीज़ें? लेबर हमारे पास 20 आदमी परमानेंट काम करते हैं और 8-10 आदमी हम रोज़ बाहर से भी मंगवाते हैं जी। तो इतने लोगों को जो है रोज़गार प्रोवाइड करा रखा है, वो भी रोज़गार कमा रहे हैं, हम लोग भी हमें भी रोज़गार मिला हुआ है जी मशरूम की खेती करने से। हाँ जी, तो ये जो मशरूम की खेती है, जैसे आजकल इतनी सारी तकनीकियाँ आ गई, उस वजह से 12 के 12 महीने आपने कहा जैसे मशरूम की खेती की जा सकती है, तो आपने कहा कि हर दिन आपकी कहीं ना कहीं फसल जो है मार्केट तक जाती है, तो उसके बारे में बताएं। हमारी हार्वेस्टिंग रोज़ होती है। मशरूम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ये रोज़ ही तैयार होता है जी जी, तो इसको जो है हम तैयार करके रोज़ मार्केट भेजते हैं जी जी। बहुत खूबसूरत जानकारी दी आपने, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। कहीं ना कहीं जब हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो सामने वाला कुछ सीखता है, कुछ लर्न करता है, और जैसे आपने कहा कि आपने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी और इतना बड़ा व्यवसाय किया, तो आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा जो कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और जो मशरूम की खेती पर आपको बहुमूल्य जानकारी दी होगी हमारे जो गेस्ट थे, और कहीं ना कहीं जिन्होंने स्टार्ट करना है वो भी कहीं ना कहीं इसे स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे होंगे। तो आज के कृषि जगत कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।